हम फिर से एरे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आज हम करेंगे नेक्स्ट, हम लोग क्या सॉल्व करेंगे आज, एरे का नेक्स्ट परमुटेशन। ठीक है, ये लिटरूट का ही क्वेश्चन है और ये ऊबर, गोल्डमैन एंड एडोबी इंटरव्यू में पूछा गया। चलो, ये प्रॉब्लम नंबर 31 है। ठीक है भैया, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नेक्स्ट परमुटेशन ऑफ एरे ऑफ इंटीजर in the next lexicographically greater permutation of its integer. More formally, if all the permutations of the array are sorted in one container according to their lexicographical order, then the next permutations of that array is the permutation that follows it in the sorted container. Okay, if such arrangement is not possible, the array must be rearranged as the lowest possible order, sorted in ascending order. Okay, तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि तुम्हें एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, उसमें उस एरे में क्या है कि नेक्स्ट लेक्सोग्राफिकल परमुटेशन निकालना है। ठीक है, हमको अगर करेंट अरेंजमेंट से बड़ा परमुटेशन पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, एरे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। ठीक है, ये हमारा बोल रहा है। उसके बाद एक और है, इन प्लेस करना है, यानी नया एरे नहीं बनाना है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लॉजिक की तरफ। यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ये एरे दिया हुआ है, इसका आउटपुट है 1 2 3। अब सोचो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लॉजिक इसका क्या होगा। राइट से पहला छोटा नंबर ढूंढो, यानी पाइवोट। ठीक है, और पाइवोट से जस्ट बड़ा नंबर यानी कि राइट साइड में ढूंढो। देखो, जैसे कि मान लो पाइवोट से जस्ट बड़ा, मतलब कि जो मेरा अगर मान लो 1 2 3 है, ठीक है, तो जस्ट मतलब 3 से बड़ा मान लो मेरा पाइवोट 1 है। ठीक है, तो 1 से बड़ा 2 होगा। ठीक है, और 2 से बड़ा 3 होगा। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर, तो अगर मान लो पाइवोट से ज़्यादा बड़ा नंबर राइट साइड में मिलेगा तो हम उसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। पाइवोट को जस्ट बिगर नंबर से हम स्वैप कर देंगे, ये हमारा। ठीक है, फिर राइट पार्ट में रिवर्स करेंगे। ठीक है, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए मान लो पाइवोट नहीं मिला तो हम पूरा एरे को रिवर्स कर देंगे, ये हमारा लॉजिक है। ठीक है, अब तुमको हम देखो, एक हम एग्जांपल बताते हैं तुमको। तो 1 हमारा इनपुट क्या दिया, 1 2 3। ठीक है, जस्ट इसका नियरेस्ट बड़ा वैल्यू क्या होगा, नियरेस्ट बड़ा वैल्यू, तो हम इसका नियरेस्ट बड़ा वैल्यू क्या ले सकते हैं, जैसे नियरेस्ट बड़ा वैल्यू हम ले लेंगे 1 3 2। ठीक है, इससे बड़ा अब क्या हो सकता है, 1 3 2 से बड़ा क्या हो सकता है, ये सोचो। तो हम 1 3 2 से बड़ा मान लो हम 3 को लेके आ गए, तो 3 बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 2। अब 1 को तो वापस नहीं ले सकता, उससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, मेनली देखो ना, 1 2 3 123 हुआ। 123 मान लो हम 3 को इधर भी लेके आ गए। ठीक है, 3 को इधर लेके आ गया, 2 को इधर कर दिया, 32 हो गया। मान लो हम 2 पहले से 123 तो दिया ही हुआ है, तो हम 1 को इधर तो नहीं लेके आ सकते ना। अब 1 को इधर लेके आ जाएंगे, मान लो 2 1 3 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा। तो बाद में आएगा, उसका नियरेस्ट वैल्यू नहीं होगा, वो किसी और का नियरेस्ट वैल्यू होगा। तो ये चीज़ यहाँ देखो 1 2 3 हुआ। अब यहाँ पे हम इससे बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा यही हो सकता है 132। ठीक है, अब इससे बड़ा 132 से जस्ट नियरेस्ट बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, तो हम कर देंगे 1 2 1 3। ठीक है, ये होगा।
इससे और बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है, गेस करो। जस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू, अगर मान लो हम 3 को इधर लेके आ गए और 1 को स्वैप कर दिया, तो यहाँ पर 2 3 1 ये बड़ा वैल्यू हो गया। ठीक है, अब इससे बड़ा वैल्यू क्या होगा मेरा, अब इससे बड़ा वैल्यू क्या होगा भैया, तो इससे बड़ा वैल्यू मेरा हो सकता है 2 3 1 है। ठीक है, 2 3 1 है, तो मतलब हम अब 3 ले सकते हैं, 2 को तो हम दोबारा नहीं ले सकते। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इससे बस बड़ा 3 यहाँ पे हम ले लेंगे, 1 2 ले सकते हैं, इससे इससे जस्ट बड़ा हो सकता है। ठीक है, इससे जस्ट बड़ा हो सकता है ना। अब जस्ट इससे बड़ा हम ढूंढेंगे, तो भैया इससे बड़ा क्या हो सकता है, तो 132 हम मान लो 2 को इधर लेके आ गए, 1 को इधर कर दिए, तो मेरा हो गया 121। तो यही चीज़ 121। अब यहाँ देखो, जैसे इनपुट क्या बोला है, 1 2 3 के बड़ा जस्ट नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 132। आंसर देखो, आउटपुट सेम चीज़। फिर देखो दूसरा इनपुट क्या दिया है, 3 2 1। 3 2 1 में क्या है, 3 2 1। भैया 3 2 1 में इससे बड़ा कोई और नियरेस्ट वैल्यू नहीं है, तो ये क्या किया है, सिंपल सा असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दिया है। ठीक है, वो वहाँ पे कंडीशन बोला था कि अगर उससे बड़ा नहीं मिलेगा तो रीअरेंज कर देना है एरे को, सिंपल सा रीअरेंज कर दिया, 1 2 3 हो गया। फिर यहाँ देखो 1 1 5। ठीक है, 1 1 5 का जस्ट नियरेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ देखो, जैसे एक और मैं कमेंट कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ, जो कि 1 1 5 है। ठीक है, इसका जस्ट नियरेस्ट वैल्यू से बड़ा क्या हो सकता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है भैया, हम 1 और 5 को स्वैप कर देंगे तो 5 बीच में आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो उससे बड़ा होगा। अगर तुम मान लो 5 को अगर सबसे पहले नंबर पे लेके आ जाए, तो मान लो 5 1 1 कर दिए तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, जस्ट नियरेस्ट वैल्यू लेने के लिए तो 1 5 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो हम इससे और बड़ा करना चाहते हैं, तो इससे और बड़ा तो कोई हमारे पास ये है नहीं, उससे बड़ा हमको जाना पड़ेगा या तो 5 या तो 5 1 1 में जाना पड़ेगा। ठीक है, यही हमारे पास ऑप्शन है। तो ये हमारा लॉजिक है, यही ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है। चलो अब हम चलते हैं कोड की तरफ। चलो पहले तो हमारा दिया हुआ है एरे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, एक हम इंट वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, जो कि मेरा एरे को हम इसमें डाल देंगे। इंट एक एन वेरिएबल क्रिएट किए, उसमें हम नम्स का वैल्यू का लेंथ को डाल दिए। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक और वेरिएबल हमको लेना पड़ेगा, इंट आई। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, n-2 तक चलाएंगे। यहाँ पे देखो, देखो अब ये इंट आई इजकल टू n-1 ये हम क्यों लिखे, देखो इसका रीज़न हम बताते हैं। जैसे मान लो 0 1 2 ये इंडेक्स है। ठीक है, और यहाँ पे कोई वैल्यू दिया 1 2 3, मान लो 1 2 3। अब देखो यहाँ पे हम मान लो मेरा n वैल्यू 3 है, आई में हम स्टोर किए 3 -2, तो हमको क्या मिलेगा 1। मेरा आई वैल्यू स्टार्ट होगा 1 से, ये चीज़ इसका लॉजिक है। यहाँ से आई से स्टार्ट होगा, आई में आ जाएगा 1, यानी ये 0 इंडेक्स, समझा, इसलिए लिखे। ठीक है, चलो नेक्स्ट कोड करते हैं। अब हमको राइट साइड में पाइवट ढूंढना पड़ेगा भैया।
जहाँ मेरा नम्स ऑफ आई जो है अगर उससे बड़ा होगा नम्स ऑफ आई प्लस वन, तो हम लोग को पहले इसका लॉजिक लिख देते हैं। वाइल लूप हम पहले लगा देंगे, ठीक है। आई से छोटा है 0, ठीक है। एंड नम्स ऑफ आई छोटा और इक्वल टू क्या होगा, नम्स ऑफ आई प्लस वन, आई प्लस वन। तो यहाँ पे क्या होगा, आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस, ठीक है। यहाँ पे देखो ये मेरा मान लो आई मान लो मेरा 2 है, ठीक है। 2 से बड़ा आई प्लस वन, 2 प्लस 1 यानी 3, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया तो ब्रेक हो गया, तो मेरे को आई की जगह वैल्यू मिल गया 1। अब जैसे देखो मैं तुमको बताता हूँ, जैसे मान लो नम्स मेरा 1 2 3 दिया हुआ है, ठीक है। जिसमें हमको चेक करना 2 बड़ा है यानी 3 से, भाई गलत है, फॉल्स रुक गया, मतलब मेरा आई इक्वल टू 1 ही रह गया, ठीक है। अगर मान लो मेरे को पाइवट मिल गया, मानी मन 1 मिल गया, तो अगर हम पाइवट मिल जाएगा तो हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। आई से बड़ा मतलब 0 से अगर बड़ा होगा, ठीक है, तो इंट जे इक्वल टू एन कर देंगे -1, ठीक है। ये हम क्यों किए भैया, एन मान लो मेरा 3 था, 3 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे यानी 3 माइनस 1 करेंगे तो मैं क्या आएगा वैल्यू, 2 आएगा, ठीक है। 2 आएगा तो हम जे में 2 को स्टोर करा लेंगे, सिंपल सा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर एक कंडीशन लगाएंगे वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप लगाए, नम्स हम इसमें डाले, नम्स ऑफ जे, ठीक है। नम्स ऑफ जे जाए यानी कि मेरा 2 से बड़ा या है मेरा नम्स ऑफ आई, ठीक है। भैया कंडीशन तो फॉल्स हो गया, एक चीज, अब मेरा कंडीशन तो फॉल्स हो गया, मेरा नम्स था 2, नम्स ऑफ जे था 2, उससे बड़ा नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई तो 1 ही है भैया, मेरा यहाँ पे वैल्यू तो 1 ही है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जे को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस घट जा भैया, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब, अगर नहीं हुआ तो फिर हम एग्जिट हो जाएंगे, लूप से ब्रेक हो गया मेरा, ठीक है। लूप मेरा ब्रेक हो गया। अब देखो लूप ब्रेक हो गया तो भैया क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, पाइवोट और जस्ट बिगर को स्वैप कर देंगे, मतलब जो मेरा वैल्यू है जो मिला पाइवोट, और उसको उससे बड़ा बिगर वैल्यू को हम रिवर्स कर देंगे, स्वैप कर देंगे आई मीन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या सीन है भैया, अब हम क्या करेंगे, मेरा जो एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि मान लो टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हम क्या कर देंगे, हमको स्वैप करना है। स्वैप का लॉजिक क्या होता है, सिंपल सा नम्स ऑफ हम आई इसमें ले लेंगे, इसका वैल्यू डाल देंगे टेम्प में, और फिर हम क्या करेंगे, नम्स ऑफ जो आई है इक्वल टू नम्स ऑफ आई में हम क्या कर असाइन कर देंगे, नम्स ऑफ जे का वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। और फिर जो हमारा नम्स ऑफ जे होगा उसमें हम क्या कर देंगे, टेम्प को असाइन कर देंगे, टेम्प का वैल्यू उसमें असाइन कर देंगे, हो गया काम खत्म, स्वैप हो जाएगा उससे। ये लिख देते हैं, पहले एक फंक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, चलो।
रिवर्स का एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, void आर करके हम एक बना लेते हैं, इंट इंट इसमें हम क्या डाल देंगे, नम्स को डाल देंगे भैया, नम्स को डाल दिए। नम्स को डालने के बाद हम क्या करेंगे, इंट एल ले लिए, ठीक है, और इंट आर ले लिए, ठीक है, इंट आर ले लिए। अब देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे हम नम्स एरे ले लिए, इंट एल और इंट आर, ठीक है, जो कि ठीक है, ये हम फंक्शन जो बनाए हैं ये हम राइट पार्ट को छोटा बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे, जिसमें वाइल लूप लगाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, जो मेरा एल है उससे बड़ा आर होगा, मतलब राइट, ठीक है, तो क्या होगा मेरा, मतलब एल से बड़ा आर होगा, तो हम क्या कर देंगे, एक स्वैप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्वैप कर देते हैं, टेम्प यहाँ पे भी क्रिएट कर लिए। अब इसको हम नम बाहर डाल दिए, नम का वैल्यू एल डाल दिए, एल, और नम्स ऑफ एल में हम क्या कर दिए, नम्स ऑफ आर डाल दिए, ठीक है, और जो नम्स ऑफ आर है उसमें हम डाल दिए टेम्प को, ठीक है, और यहाँ पे हम फिर क्या किए, एल प्लस प्लस कर दिए और आर माइनस माइनस कर दिए, ठीक है, लेफ्ट और राइट, ठीक है, माइनस माइनस कर दिए। अब सिंपल सा इस रिवर्स को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, चलो भैया, आर को हम कॉल कर दिए, आर में हम क्या डालेंगे, नम्स आई प्लस 1 डाल दिए, ठीक है, और एन माइनस 1 डाल दिए, ठीक है, ठीक है। पहला बात है कि हम यहाँ पे मतलब पहले से कोई भी प्री डिफाइंड फंक्शन नहीं है, प्री डिफाइंड कुछ भी मतलब इनबिल्ट नहीं है कि हम इसको पार्ट को स्वैप कर सकें, ठीक है, इसके आधा पार्ट को स्वैप कर सकें। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम हेल्पर फंक्शन बनाए जो कि मेरा राइट पार्ट को सॉल्व कर देगा, मतलब रिवर्स कर देगा, ठीक है, उसी के लिए, और उसको हम यहाँ पे कॉल कर दिया। और एक चीज़ यहाँ पे जो हमारा i+1 है और और n-1 है, वो क्यों कॉल हो रहा है, वो हमारा क्या कर रहा है, वो लाइन क्यों है, मतलब जो हमारा रिवर्स फंक्शन है ना, जो हमारा रिवर्स फंक्शन बनाया है, कॉल किया क्योंकि पाइवोट के बाद मतलब जो हमारा डिसेंडिंग होता है उसको स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, मतलब i+1 किए और i-1 ताकि रिवर्स करना पड़े, करने के लिए किए, ठीक है। तब उसको हम रन करते हैं, ओके, 27 टेम्प, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये हम रन करते हैं, फुल टेस्ट पास हो चुका है, ठीक है, और ये हम सबमिट करते हैं, ठीक है।